नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि उधमपुर के मनवाल एरिया में एक मेल इन्फेंट बेबी मिला है फील्ड में। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो बच्चा है वो पुलिस ने वहाँ से रेस्क्यू किया और उसको सेफली जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करके हमारी जो यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी रहती है जिसका नाम है फुलवारी, वहाँ पे वो बच्चा सेफली प्लेस्ड है और ही इज़ हेल्दी एंड साउंड। उसके कुछ प्रीलिमिनरी हेल्थ चेकअप्स हुए, वो भी ठीक है। आप अब जब से ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई है तो काफ़ी सारे कॉल्स मैसेजेस मुझे, मेरी टीम को और इनफैक्ट मीडिया पर्सन्स उनको भी आ रहे हैं ये चीज़ की जानकारी के लिए कि अब इस बच्चे का क्या होगा, हमें अडॉप्शन के लिए दे दो। कोई किसी से फ़ोन करवा रहा है मुझे दे दो ये बच्चा, कोई कह रहा है मेरी बेटी है मुझे दे दो, कोई कह रहा है मेरी शादी को इतने साल हो गए ये बच्चा मुझे मिल जाए, कोई किसी अफसर से फ़ोन करवा रहा है कि भाई वो मेरा फलाना बंदा इतना बड़ी पोस्ट पे है तो मुझे ये बच्चा मिल जाए। तो यही सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में एक्साइटेड हो चुके हैं कि ये बच्चा हमें कैसे मिल जाए, तो उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए। तो सबसे पहली बात, बच्चा जब भी हमें मिलता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, जब भी बच्चा हैंड ओवर होता है तो वो सबसे पहले एक केयरिंग पोर्टल होता है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, उसका एक पोर्टल रहता है। मैं उस पोर्टल का नाम आप लोगों को बता देती हूँ, आपको आगे काम आने वाला है, kara.wcd.gov.in। तो जितने भी पेरेंट्स हैं जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं वो उन सभी पेरेंट्स को उस पोर्टल पे रजिस्टर करना है। वो उस पोर्टल पे उनको रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके काफ़ी सारे उसमें पॉइंट्स हैं जो उनको भरने हैं, रिगार्डिंग देयर इनकम, रिगार्डिंग देयर हेल्थ। वो जब वो पॉइंट्स भरेंगे रिगार्डिंग देयर प्रेफरेंस कि उनको किस बच्चा बॉय चाहिए गर्ल चाहिए या उनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, उनको किस रीजन का बच्चा चाहिए, तो उस हिसाब से उनकी एक वेटिंग लिस्ट तैयार होगी। और वो वेटिंग लिस्ट और किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, पेरेंट्स की एज पे। जैसे अगर उसमें अलग अलग क्राइटेरिया है कि जैसे अगर पेरेंट की एज 80 मतलब 0 to 2 years का बच्चा है तो वो किस एज के पेरेंट्स को मिलेगा, उसमें दोनों पेरेंट्स की एज मिला के 85 ईयर्स से कम होनी चाहिए तो ही 0 to 2 years का मिलेगा। फिर उसके बाद अलग है 2 to 4 years का है, उसमें और ज्यादा है, उसमें 2 to 4 years है, उसमें अलग क्राइटेरिया। मतलब इस हिसाब से जब आप उस पोर्टल पे विजिट करेंगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एक आपकी वेटिंग लिस्ट तैयार होगी। और अब ये जो बच्चा भी है इसका जो लीगल प्रोसेस है वो हम चलाएंगे। इसमें 2 महीने का टाइम होता है, उसके बाद लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन सर्टिफिकेट बच्चे का जारी होता है। उसके बाद ये बच्चा भी हम केयरिंग पोर्टल पे चढ़ाएंगे। फिर केयरिंग पोर्टल पे जो भी पेरेंट, जैसे आप लोगों से पहले जिन पेरेंट्स ने अप्लाई किया होगा, इनफैक्ट 3-3.5 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो जो उस वेटिंग लिस्ट में पेरेंट पहले नंबर पे होगा उसको ये बच्चा रेफर होगा। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये बच्चा हमें मिल जाए, तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम वो बच्चा आपको दे सकें। ये सारा एक जो है गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के थ्रू जो है बच्चा अलॉट होता है। और ये मैं एक 2 तरीके के लोगों को बताना चाहूंगी। पहले तो जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैंने बता दिया, आपको केयरिंग पोर्टल पे अप्लाई करना है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो भरनी है। उसके बाद उन एक वेटिंग लिस्ट में उनका नंबर आ जाएगा। दूसरा, जो बच्चा देना चाहते हैं, प्लीज बच्चों को ऐसे मत फेंकें, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अगर आप देखोगे कि कैसे पेरेंट्स तड़प रहे हैं कि हमारे पास बच्चा नहीं है, हमें कोई बच्चा मिल जाए, तो हमारे पास एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी रहती है जिसका नाम है फुलवारी। फुलवारी में हमारे पास फुल फ्लेज स्टाफ है, वहाँ पे हमारे पास आयाज है, नर्स है, मैनेजर है, काउंसलर है। वो एक पूरी हमारी टीम है जो ऐसे बच्चों की टेक केयर करती है। सरेंडर अबंडेंट ऑर्फन। तो अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, आप वो बच्चा डिपार्टमेंट को दे दीजिए। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। आपको कोई आपके आइडेंटिटी नहीं पूछेगा, कोई आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप ये बच्चा क्यों सरेंडर करना चाहते हैं, क्यों नहीं रखना चाहते हैं। तो हमारे पास इतने सारे पेरेंट्स हैं जो बिना बच्चों के हैं
और वो उन बच्चों को मतलब हँस के अडॉप्ट करेंगे और एक अच्छी लाइफ देंगे। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को कभी भी फेंके ना। अभी पीछे भी आपको याद होगा कि एक बच्ची थी, वो किसी ने डस्टबिन में फेंक दी थी पानी के अंदर और उसकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी और आज वो बच्ची, उसको इतनी अच्छी लविंग फैमिली मिल गई है। वो आगरा में एक फैमिली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो पेरेंट है, और मतलब अच्छी फैमिली में वो बच्ची प्लेस हो गई है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, दोनों तरीके के पेरेंट्स हैं। जो बच्चा नहीं रखना चाहते, सरेंडर करना चाहते हैं, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें वो बच्चा दे सकते हैं। और जो पेरेंट्स बच्चा लेना चाहते हैं वो केयरिंग पोर्टल पे रजिस्टर करें अपने, क्योंकि लीगली जो तरीका है अडॉप्ट करने का बच्चा वो यही है। कल को आपके भाई का बेटा होगा, वो रियल बेटा होगा, तो आपके बच्चे को हो सकता है अगर आप इस ऐसे ही अडॉप्ट करें तो उसको वो राइट्स ना मिले। तो जो केयरिंग पोर्टल के थ्रू अडॉप्शन होती है, दैट इज अ लीगल अडॉप्शन। उसमें आपके बच्चे को जितने भी राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी पे या जो भी फैमिली में राइट्स होते हैं बच्चे के, वो एक बाउंडेड हो जाता है कि वो राइट्स उस बच्चे को भी मिलेंगे और उस बच्चे का भी जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है। तो बस आपके माध्यम से यही मेरी सबसे अपील है कि लीगल प्रोसीजर फॉलो करके ही बच्चा अडॉप्ट होगा। ऐसे अब मुझे बड़े सारे कॉल्स ये भी आ रहे हैं, हमें बच्चे से मिलना है, हमें बच्चा देखना है। तो सबसे पहली बात, जो केयरिंग पोर्टल है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखता है। हमारा बच्चा कोई नुमाइश की चीज नहीं है कि हम आपको दिखाएं कि ये बच्चा ऐसा दिख रहा है, ये बच्चा ऐसा है, मेल है, फीमेल है। हमने वो बच्चा वैसे भी अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप केयरिंग पोर्टल पे अप्लाई करोगे आपकी एक जो प्रॉपर वेटिंग लिस्ट मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चा वो अलॉट होगा। तो इसीलिए आप जो इस टाइम पे लोग काफी ज्यादा जो उत्तेजित हो गए, वो सबसे पहले जाके केयरिंग पोर्टल पे अप्लाई करें ताकि टाइमली उनको वो जो भी बच्चे जिसके लिए वो चाहते हैं वो उनको मिल सके।